बिस्मिल्लाह। आज हम बीच में आप देख रहे हैं मीम अलिफ ज़बर माँ। इसका मीनिंग है क्या और दूसरा मीनिंग है नहीं। तो माँ का कभी इस्तेमाल क्या के तौर पे होता है और कभी नहीं के तौर पे, यानी कभी कभी इसका माना क्या होता है और कभी कभी नहीं होता है। और हर्फ जर के बारे में पढ़ेंगे आज। माँ मीन्स क्या, इंग्लिश में व्हाट। दूसरा माना नॉट यानी नहीं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि माँ के माना क्या व्हाट है, तो ये हम तो पढ़ चुके हैं। लेकिन माँ का एक माना नहीं भी है, ठीक। इसको आप याद रखें। अब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। माँ मीन्स व्हाट, क्या। सेंटेंस में माहाजा यह क्या है, तो माँ का एक माना क्या है, तो यहाँ क्या वाला है। माहाजा यह क्या है, व्हाट इज दिस। हाजा वलदुन, यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय। माँ का एक माना नहीं, इंग्लिश में नॉट। तो माँ का यूज़ सेंटेंस में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मेरे पास कार है तो कैसे बोलेंगे, इंदी। तो इंदा मीन्स साथ, पास, और या मीन्स मेरा, मेरी। तो इंदी मेरे पास, सय्यारतुन कार है। तो इंदी सय्यारतुन मेरे पास एक कार है, और माँ इंदी सय्यारतुन मेरे पास कोई कार नहीं है। इंग्लिश में आई डोंट हैव ए कार, या आप कह सकते हैं आई हैव नो कार। यहाँ पे इंदा का कलमुन, तो हमें माँ का यूज़ करना है कैसे। इंदा का कलमुन, आ मीन्स क्या, इंदा का तेरे पास, कलमुन कलम, क्या तेरे पास कलम है। तो आपको जवाब हाँ या ना में देना है, क्योंकि हमज़ा ज़बर इस ताल्लुक़ से हम पढ़ चुके हैं कि अगर इससे सवाल बनता है तो जवाब क्या होगा, हाँ या ना में। नाम या ला में। ला मीन्स नहीं, तो हमें नहीं में देना है, तो क्या बोला, ला नहीं। माँ इंदी कलमुन, मेरे पास कलम नहीं है, तो माँ का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं जवाब में। आइंदा का कलमुन, ला नहीं। माँ इंदी कलमुन, मेरे पास कलम नहीं है। तो दो बार नहीं का तर्जमा, एक ला जो आइंदा का कलमुन इसका जवाब है, और एक मुकम्मल नफ़ी वाला जुमला है, माँ इंदी कलमुन, मेरे पास कलम नहीं है। आइंदा का किताबुन रख सकते हैं, यहाँ पे जो डॉट डॉट बना हुआ है वहाँ पे, यानी कलमुन की जगह पे। आइंदा का कलमुन, क्या तेरे पास कलम है। आइंदा का किताबुन, क्या तेरे पास किताब है। तो कैसे जवाब देंगे, ला मा इंदी किताबुन। आइंदा का सरीरुन, क्या तेरे पास बेड है। ला मा इंदी सरीरुन। आइंदा का कुर्सीजुन, ला मा इंदी कुर्सियुन। तो इस तरह से बहुत सारे आप जुमले बना सकते हैं सवाल जवाब की सूरत में। इसी तरह आइंदा का कलमुन, क्या तेरे पास कलम है। हाँ में आपको जवाब देना है, तो कैसे कहेंगे, नाम हाँ इंदी कलमुन, मेरे पास कलम है। इसी तरह से बहुत सारे आइंदा का किताबुन, नाम इंदी किताबुन। आइंदा का कुर्सीयुन, नाम इंदी कुर्सीयुन। आइंदा का सरीरुन, नाम इंदी सरीरुन। तो इस तरह से बहुत सारे जुमले आप सवाल जवाब की सूरत में बनाएं, सवाल करें, हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, यहाँ पे बा ज़ेर बी ये हरफ जर है, और हरफ जर के ताल्लुक़ से मैं ये बता दूँ कि 17 है। कितने, 17 है, जो मैं वक्तन फ़वक्तन बता रहा हूँ। तकरीबन ये छठा है,
बाज़िर बी, ये 5 बता चुका हूँ। ये नंबर इसका छठा है, यानी मिन है, एला है, आला है, फ़ी है और लामज़िर ली, लिए, ये सब हुरूफ़ जर में से है। और बा ज़ेर बी ये भी हर्फ़ जर में से है, हुरूफ़ जर में से है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन और हर्फ़ जर के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हैं कि वो जिस पे दाखिल होता है ज़ेर देता है। तो बाज़िर भी इसका एक माना है इन, में, और एक माना एट यानी पर। तो हम इसे जुमले में इस्तेमाल करते हैं। बिल जामिआ, बिल जामिआती यानी एट द यूनिवर्सिटी। अल जामिअतुल इस्लामियतु बिल मदीनतिल मुनव्वरा, जामिआ इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में है। इंग्लिश में इस्लामिक यूनिवर्सिटी एट मदीना मुनव्वरा। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखें, बा का यूज़ करना है। जैसे एक और मिसाल देता हूँ मैं, अना तालिबुन बिल जामिआ, मैं यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हूँ। बाज़िर बी का माना आप में भी कर सकते हैं और का भी कर सकते हैं। अना तालिबुन बिल जामिआ, मैं जामिया का तालिब इल्म हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह से आप यूज़ करें।